हेलो डियर, मैं हूं गौरव सर और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर करते हुए हम करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो डियर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 2 को कराने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जैसा कि आप जानते हैं डियर, ये फिजिक्स है और फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज यानी इसमें हम क्वांटिटीज़ लेते हैं और उन सब का मेजरमेंट करते हैं और उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो डियर, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो डियर, यहाँ पर हम कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, हमारे यहाँ फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, हम उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में उनका मेजरमेंट करते हैं। तो जो मेजरमेंट होता है, तो डियर, इसे हम इन्हीं क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप डेली लाइफ में देखते हैं 20 मीटर डिस्टेंस, 1 लीटर वाटर। तो ये जो मेजरमेंट होता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं नाप तोल करना, डेली लाइफ में हम कहते हैं। और डेली लाइफ में डियर, हम बहुत सारी चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपने, एक तो होता है अनुमानित रूप से, है ना, उन्हें हम गैस कर लेते हैं कि इसकी लेंथ इतनी हो सकती है या ये वाटर इतना लीटर हो सकता है। तो डियर, एक तो होता है कि हमारा गैस करना, और एक होता है कि अगर हम वाकई में ये देखना चाहें कि कितनी इसकी लेंथ है या कितना इसमें मैटर है, तो अगर उसका मेजरमेंट करेंगे तो डियर, उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट माननी होगी। उस स्टैंडर्ड यूनिट से बार बार आप कंपैरिजन करने के बाद तब आप क्लियरली ये बता सकते हैं कि वाकई इसकी जो लेंथ है या इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है डियर। तो हम यहाँ पर तब तक नहीं बता सकते जब तक हम एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं लेंगे। ओके डियर, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है? In order to measure a physical quantity, we assume a certain magnitude of this quantity as a standard and call it unit of that quantity. तो डियर, जिस क्वांटिटी को हम मेज़र करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उस क्वांटिटी का एक सर्टेन मैग्नीट्यूड लेते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और उसके साथ फिर उसका कंपैरिजन करते हैं डियर। तो ये जो कंपैरिजन होता है उसके साथ, तो डियर वही होता है मेजरमेंट। तो सबसे पहले एक सर्टेन मैग्नीट्यूड लेंगे, जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं उसको स्टैंडर्ड मानेंगे, और फिर उसको हम उसकी यूनिट कह सकते हैं डियर। और उस यूनिट के साथ जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करना है उसके साथ कंपैरिजन कराते हैं, और वही कंपैरिजन होता है मेजरमेंट। ओके डियर, तो अब ये जो आपने जो स्टैंडर्ड माना है, मीन्स जो आपने यूनिट मानी है, तो यूनिट कैसे मानी है आपने? स्टैंडर्ड मानकर। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड माना है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी सर्टेन यूनिट को यानी सर्टेन मैग्नीट्यूड को आप स्टैंडर्ड मान लेंगे। हाँ, मान लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो डियर, क्या होती हैं वो हम देखेंगे। तो पहले हम यहाँ देखते हैं, द मेजरमेंट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज इन फैक्ट अ कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी विद इट्स यूनिट। वही मैंने आपको ऊपर बताया था। तो उसके अंदर देखो, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है आपका द यूनिट, और सेकंड है द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो फर्स्ट हम देखते हैं द यूनिट। क्या है यूनिट? इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, यानी जिसमें क्वांटिटी को मेजर किया गया है, तो वही होती है यूनिट। जिसको आपने भी बताया ना, पीछे भी हमने देखा था कि स्टैंडर्ड मान लेते हैं सर्टेन मैग्नीट्यूड को, वही तो होता है यूनिट। और यूनिट क्या है? जिसमें मेजर किया जाता है क्वांटिटी को, वही होता है यूनिट। द यूनिट चूजन शुड बी ऑफ अ सुइटेबल साइज। अब फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था जिसको आप यूनिट मानेंगे, यानी जो सर्टेन मैग्नीट्यूड आपने लिया है, जिसको स्टैंडर्ड माना है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सुइटेबल साइज होना चाहिए, उसका प्रिसाइजली डिफाइंड होनी चाहिए, ईजिली एक्सेसिबल होने चाहिए,
इजिली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए एंड शुड नॉट चेंज विद द टाइम, प्लेस एंड फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर etc। यानी कि वो कभी भी फिजिकल चेंज के साथ, अगर हम कोई फिजिकल चेंज कर दें उसमें या कोई फिजिकल कंडीशंस उसमें अप्लाई कर दें तो वो चेंज नहीं होना चाहिए जिसको आपने यूनिट माना, जिसको आपने जो स्टैंडर्ड माना है। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल कंडीशंस के साथ वो चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल कंडीशंस क्या हो सकती है, जैसे कि टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर etc, और भी काफ़ी सारी हो सकती है कंडीशन। सेकंड क्या होना चाहिए उसके अंदर, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए फ्रेंड। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू का भी ध्यान रखते हैं। तो क्या होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, विच डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अ चूजन यूनिट। यानी जो भी आपकी क्वांटिटी है जिसको आपने यूनिट के साथ मेजर किया है, तो उसमें जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसका, वही होता है डियर न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हमने एक रॉड ली है और उस रॉड की लेंथ को मेजर किया और सपोज वो आपकी 20 मीटर आई। तो डियर ये जो 20 है ना, 20 यही आपकी, ये 20 जो है ये मैग्नीट्यूड हो गया 20, और इसी को हम न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं। तो डियर क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया है, व्हेन वी से दैट द लेंथ ऑफ अ रॉड इज 20 मीटर्स। अगर हमने एक रॉड ली है और हमने उसकी लेंथ को मेजर किया है और अगर उसकी लेंथ 20 मीटर है सपोज, तो इट मीन्स दैट द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो यहां पर उसकी लेंथ क्या है, मीटर है, एंड द लेंथ ऑफ द रॉड इज 20 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मीटर। तो आप इजीली देख पा रहे हैं डियर, हमने यहां लिखा है 20 मीटर। तो यहाँ इसका मतलब अगर लेंथ आपकी 20 मीटर है सपोज, तो आप ये देख पा रहे हैं कि मीटर क्या है, इसकी यूनिट है और उसमें 20 टाइम्स आई है, यानी मैग्नीट्यूड जो है, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसकी 20 है। तो इसका मतलब ये है कि जब मेजरमेंट किया गया होगा उसमें 1 मीटर यानी जो यूनिट है वो यूनिट आपकी 20 टाइम्स इंक्लूड की गई है। कैसे, जैसे कि 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर अगेन 1 मीटर, अगेन 1 मीटर। तो इस तरीके से 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर वो 20 टाइम्स इंक्लूड हुई होगी। तो डियर 20 टाइम्स इंक्लूड है इसमें स्टैंडर्ड यूनिट आपकी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रॉड इज 20 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मीटर। तो डियर यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे इसमें कि अगर हम 20 मीटर को सेंटीमीटर में ले लें, यानी मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें इसे, यानी कि यूनिट जो है आपकी वो आपने क्या कर दी और भी स्मॉल कर दी। तो जैसे ही आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू 20 से क्या होगी, 2000 होगी। तो डियर आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है, और यूनिट को अब जब आप स्मॉल कर दें यानी डिक्रीज कर देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीटर से सेंटीमीटर किया, यानी कि इसको स्मॉल कर दिया है यूनिट को, तो 20 से 2000 होगी, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यूनिट डिक्रीज होने से न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगी। डियर अब हम यहाँ पर मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि आपने इस बार मीटर से मिलीमीटर कर दिया, यानी कि इसकी यूनिट को मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि यूनिट ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी 220 से 20,000 हो गई, यानी ये और ज़्यादा ये और ज़्यादा डिक्रीज हुई है तो ये और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो आप देख रहे हैं डियर न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट के साथ दोनों में क्या होता है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये दोनों, यानी इन दोनों में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनवर्स रिलेशन होता है। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पर, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। और डियर यहाँ पर हमने एन जो है इसको लिया है न्यूमेरिकल वैल्यू और यू फॉर यूनिट।
यानी यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों को लिया है। तो अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर देंगे तो उसकी यूनिट भी चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर, या आप उल्टा कह सकते हैं कि अगर आपने यूनिट को चेंज कर दिया है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यूनिट U1 से U2 करी है आपने तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी N1 से N2 हो गई है। तो डियर इसको हम इस रिलेशन से शो कर सकते हैं। अब इसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं डियर कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे डियर। तो तब तक के लिए डियर जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी।